Hello and welcome to Arunachal Mirror. National Highway 415, which was dedicated to the public by the Chief Minister Pema Khandu on March, uh, saying that he had full faith on the contractors, engineers and also the district administration, has been damaged by the heavy rainfall during this week. Chief Minister Pema Khandu has also said that the project should be completed on time, but what about the quality of the road? So let us know about the constructions of roads of National Highway 415 by DC Capital Complex. आपका जो हमारा जो बिटुमेन जो कारपेट जो हुआ है जो उखड़ गया है उसको अभी फ़िलहाल तो जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है यानी कि टीके इंजीनियरिंग जो है ये कंस्ट्रक्शन और इसको अनदर 3 साल का बाद मेंटेनेंस का उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको लेके हम बात कर लिया है उन लोगों को कि इसको मेंटेनेंस किया जाए। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि बारिश जो है बिल्कुल ही नहीं रुक रहा है, तो शाम को थोड़ा रुक जाता है। तो बिटुमिन जो है उसका प्लांट में बनाना होता है, तो इसलिए जैसे ही मौसम अच्छा होता है वो लोग कर लेगा। और कुछ है जो स्टॉर्म वाटर जो है, रेन वाटर जो है रास्ता पे आ जाता है, और हमारा जो नाला है बनाया हुआ है वो नाला का वहाँ में नहीं जा पा रहा है। 2-3 इश्यूज है, हम लोग कांस्टेंट उन लोग का साथ टच में है और अच्छा ही होगा। हाँ, नहीं उनका तो कंस्ट्रक्शन आप नीचे में देखिए काम शुरू किया है। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि बारिश का वजह से काम थोड़ा से स्पीड अप नहीं हो रहा है। उसका सिर्फ नहीं है, इंटायर जो स्ट्रेच है आपका पप्पू नाला से लेके ये चंद्रनगर तक का काम में हम लोग लगा हुआ है, और उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। एक 2-3 टीम है, और दूसरा है हम भी मेंबर है उसमें। और हमारा जो हाईएस्ट लेवल में चीफ सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में वो कांस्टेंट वीकली या 10 दिन का अंदर में रिव्यू मीटिंग होता है। हर चीज़ को लेके वहाँ में डिस्कस करके इंस्ट्रक्शन या गाइडेड उसका डायरेक्शन दिया जाता है। तो इसलिए रास्ता तो रोकता नहीं है। इवन इन लोगों को कहा जाता है कि जो बारिश का बाद कुछ बोल्डर वगैरह रास्ता में आ जाता है उसको क्लियर करना है, इतना तक इंस्ट्रक्शन चलता है। हाँ, ये अंडरपास का बात अगर हम इतना तक हमारा जानकारी है कि वो अगस्त 15 तक वो 15 से पहले वो गाड़ी चलना चाहिए। और अंडरपास का काम जो पहले का हिसाब से जो है वो अभी नियर टू कंप्लीशन है, क्योंकि मेन चीज़ है जो अंडरपास ही है जो स्लैब जो ढलाई करने का, उसका तो लास्ट 30 को ढलाई हो चुका है। तो उसको क्योरिंग के लिए 27 डेज का जो लगता है, तो 27 ऑफ दिस मंथ वो सेट हो जाता है, उसका ऊपर गाड़ी चल सकती है। और इसी बीच में जो हमारा सर्विस लेन होता है दोनों साइड में, उसका भी कंप्लीशन का वो टारगेट फिक्स कर चुका है कि वो 15 अगस्त से पहले वो रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन कल हमने विजिट किया है यहाँ पे एक बड़ा कल्वर्ट जो है, आप नाहरलगुन का साइड में देखा होगा, अभी नया से बना रहा है। मुझे लगा कि ये जो है हमारा हाईवे का जो चीफ इंजीनियर है, उन लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि ये कल्वर्ट को बनाना है। और ये कल्वर्ट हमारा प्रोग्राम में नहीं था। जब हम लोग का एश्योरेंस जब दिया था, ये कल्वर्ट को हम लोग इस कंपोनेंट में हम लोग नहीं माना, और कंस्ट्रक्शन एजेंसी भी उसका बारे में हम लोग को बात नहीं किया। और अभी ये नया एक कल्वर्ट जो बना रहा है, ओल्ड कल्वर्ट को डैमेज करके नया कल्वर्ट जो बना रहा है, इसको हमको पता नहीं इसका टारगेट डेट क्या रहेगा।
तो इसके लिए आपका जो हाईवे का चीफ इंजीनियर है वही बता पाएगा। और मेरे लिए तो बहुत ही टेंशन का बात है, क्योंकि यहाँ जितना भी पब्लिक है हमें डेली बेसिस में हमें अपना तकलीफ़ बताता है। वहाँ का कॉरपोरेटर जो है डेली बेसिस में हमको बात रिक्वेस्ट करता है कि वहाँ जो दुकानदार लोग हैं बहुत दिनों से परेशान हैं, अभी समय और बढ़ाने से बहुत तकलीफ़ होगा बोल के हमको रिक्वेस्ट करता है। तो मेरा हिसाब से ये 15 अगस्त से पहले ये जो नॉर्मल जो मार्केट दुकान है, नॉर्मल जो चलने फिरने का है वो होने का है। लेकिन ये कलवर्ट को लेके आज कल रात हम गया था, बहुत मैं भी चिंतित हूँ, क्योंकि इसको जब तक आप प्री फैब्रिकेटेड कलवर्ट स्ट्रक्चर भी मिलता है, वो अगर मिलता है तो अब जल्दी होगा। नहीं होने से आप नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होता है, आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, स्लैब होता है, उनका तो क्यूरिंग का एक टाइम का ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से मुझे तो थोड़ा से चिंता इस बात का हो गया कि वो जो कलवर्ट तो पहले से तीखी था, उतना कोई इशू नहीं था। टीके भी बोल रहा था कि उसका इंजीनियरिंग और अथॉरिटीज़ इंजीनियर लोग सब बोल रहा था कि ये ठीक है बोल के उसको नहीं चुने का था। तो अभी हमारा हाईवे का जो चीफ इंजीनियर है वो इंसिस्ट करके फिर उसको खुदाई शुरू हो गया, और स्ट्रक्चर कुछ रिइंफोर्समेंट वगैरह शायद डाल रहा है। तो मुझे पता नहीं, इसका कारण से पब्लिक को भी बहुत तकलीफ़ होगा सोच के। मैं भी बहुत दिल में बहुत पेन है, दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना दिन से उन लोगों को कोऑपरेट करने के लिए कहा। अभी ट्रैफिक जो है ऊपर चौथा रास्ता में चल रहा है, लोग बहुत दिन से परेशान हैं। तो अभी अगर थोड़ा से डिले होता है तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी को पेश कर पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार उन लोग को रिक्वेस्ट करके अभी उन लोगों को कोऑपरेट करने के लिए बोल के चल रहा है। जैसे आप बोला है कि इसका टारगेट डेट दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, तो हमारा भी दिल का दर्द भी उसी तरफ से बढ़ते जा रहा है। ऐसे कोई बात नहीं, कोई जल्दबाज का बात नहीं होता है। अभी आप जितना भी सुपर स्ट्रक्चर बोलता है, सब स्ट्रक्चर बोलता है, या रोड का जो पेवमेंट या सब ग्रेड का जितना भी काम होता है, उसका एक टेक्निकली बोलने से वो उसका चेक करने के लिए एक पैरामीटर्स होता है, जो चेक करने के लिए मशीन टूल्स और ये इक्विपमेंट्स जितना है उसको एक्सपर्ट लोग ही देख के ये सबको काम कर रहा है। सर, मशीन के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो अंडरपास है वो मई को कंप्लीट होना था पर हुआ नहीं अभी तक भी, तो आपको लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स और जो मशीनरी से वो कम पड़ गया है? हाँ, ये दो चीज़ था। एक जो है इलेक्शन का समय में, बंगाल और असम इलेक्शन का समय में जितना भी जो एक्सपर्टीज़ स्टाफ था वो लोग वोट देने के लिए वेस्ट बंगाल और असम चला गया, जिसका कारण से वो इलेक्शन पीरियड 1.5 महीना ज़्यादा लग गया, उसमें ये इश्यूज आ गया था। तो बीच में फिर कोविड आ गया, तो काम का स्पीड जो है उसमें थोड़ा डिले हो गया। तो ये एक चीज़ था। और दूसरा जो है आपको पता होगा कि हमारा जो शटरिंग पार्ट है, जो एक आयरन का एक आप देखेगा एक पिलर टाइप का, वो आने में देर हो गया। तो और बीच बीच में जो आपका क्रेन जो होता है ना, उसको लोड करने अनलोड करने कभी कभी वो अवरोध हो जाता है। तो वो ये बहुत 3-4 चीज़ है जिसका कारण से डिले हुआ। फिर डिले होने का बावजूद भी ये आज आपको हम जो बता रहे थे, जो टनल का जो पोर्शन था और अंडरपास का जो पोर्शन था, मेन पोर्शन जो आइटम में था, वो तो मेरा हिसाब से स्ट्रक्चरली अभी कंप्लीट हो गया लास्ट 30 को। आज 15 तारीख, 15 डेज हो गया। तो
अभी नया एक आइटम वो लोग अभी जोर दिया है जो हमारा टारगेट में नहीं था। वो है आपका जो कलबर्ट जो है अभी हिमा हॉस्पिटल साइड में जो कलबर्ट नया बना रहा है, जिसका कारण से पता नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसका अभी हम तो नहीं बता पाएगा उसको। आप चीफ इंजीनियर हाईवे से पूछने से वो बता पाएगा। फिर भी हाईएस्ट अथॉरिटी जो है एक टारगेट डेट दिया है। वो टारगेट डेट में उनको फिनिश करने के लिए कहा गया है। पब्लिक का इनकन्वीनियंस और पब्लिक का तकलीफ़ को देखते हुए अभी टीके इंजीनियरिंग को सरकार का साइड से काफ़ी प्रेशर है, जल्द से जल्द ख़त्म करना है। ये फेज सी जो है नेशनल हाईवे फेज पैकेज एक था, हम्म। अब सी का पैकेज, उसके बारे में आप अभी तक अपडेट क्या है? आप लोगों ने हाँ, compensation भी distribution किया है? कॉम्पेंसेशन ऑलमोस्ट अभी हम लोगों ने दे दिया है। तो अभी 3-4 आदमी का रह गया है जिसको हम ऑलरेडी उन लोग को नोटिस दे दिया है 19 तक आके लेने के लिए। तो उन लोगों का थोड़ा से शिकायत है, उन लोग का जितना कॉम्पेंसेशन में बिल था वो देना चाहिए। तो ग्राउंड में हम जब जाके देखा है तो उसका स्ट्रक्चर स्टैंडिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो उनका बिल जो है नहीं हो कम हो गया। उन लोग दुखी है, इसलिए 3-4 लोग नहीं लिया है। एक दूसरा है आपका जो हमारा जो ब्रिज जो बनेगा वो पपुमपरे साइड में भी ब्रिज जाएगा, उसका लैंड का कुछ कंपेंसेशन है, उसको डीसी पपुमपरे को दिया गया है। वो जैसे ही वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके हमको क्लियरेंस मिल जाता है तो ये बायोडाक को जो निर्जुली से करसन साहब का जो बायोडाक का है वो क्लियर हो जाएगा। उसका बाद कुछ एरिया रह गया है जो पीडब्ल्यूडी ने हमको अभी तक डिमार्केशन नहीं किया। बायोडाक का एमिनिटीज़ पार्क में कुछ पोर्शन है जिसको हमें अभी तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हाईवे का वो डिमार्केशन कर देने से तो वहाँ में जो जिसका ओनर्स है उसको आइडेंटिफाइड करके उसका जो बिल है कॉम्पेंसेशन है उसको हम लोग दे देगा तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ओवर एंड ओवरऑल में आपका जो बंदरदुआ से लेके निर्जुली तक पैकेज सी होता है, उस पैकेज सी में 99% जो है अभी ऑलमोस्ट ROW का साथ में PROW को हैंड ओवर कर दिया है। और अभी वहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर्स है विदिन ROW में जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डेमोलिशन चार्ज देना है। तो डेमोलिशन चार्ज हम लोग अभी 2-3 दिन में देना शुरू कर देगा, उसको फिर रिमूव भी करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से विदिन ए वीक बंदरदुआ से जो पैकेज सी है वो ये जो काम शुरू हो सकता है, मतलब रास्ता बनाना शुरू कर सकता है विदिन ए वीक। क्योंकि अभी मुझे जो विदिन ROW में जो डिमोलिशन जो चार्ज है वो हमको देना है, आज देना था। तो हमारा जो पैकेज बी साइमल्टेनियसली हम मेजरमेंट कर रहा है। पैकेज बी को अभी आज पप्पू नाला से अभी बोरपानी ब्रिज तक हम लोग पहुँच गया है, सोहम का आगे। तो उसमें यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि वो PWD वाला जो है हाईवे का जगह वो बताता है कि हमको ये जगह से इतना जगह हमको चाहिए। तो अभी उन लोगों ने जो बिल बना के रखा है जगह जो चाहिए बोल के, वहाँ पे जो मेजरमेंट जो होता है और जो स्ट्रक्चर का मेजरमेंट है वो थोड़ा से गलती है। तो आज बहुत से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड किया जिसका मेजरमेंट में बहुत से गलती निकल गया। तो उन लोगों का जो मेजरमेंट गलती को लेके हमने PWD को हमारा साथ चलने के लिए बोला।
कि क्योंकि उन लोगों ने मेजरमेंट किया, तो अभी हमको हैंड ओवर करना है। तो हम हैंड ओवर करने के लिए जो चल रहा था आज दिन में भी, पप्पू नाला से लेके बोरपानी ब्रिज तक, वहाँ पे जैसे कि रेड मार्किंग जो होता है वो ROW होता है ना, एग्जिस्टिंग ROW। उन्होंने 2-3 रेड मार्किंग करके रखा है, तो मुझे पता नहीं कि उनका कौन से रेड मार्किंग सही है। फिर हम टेप लेके आज दिन भर वो रेड मार्किंग को भी चेक करना होगा कि ये 2 रेड मार्किंग में से कौन सही है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत थोड़ा से डिफ़िकल्टीज है जो हम अभी ये लोग मेजरमेंट की सब कुछ उन लोगों ने किया, फिर हमको बोलता है कि आप दे दो, तो होगा, हम क्या कर सकते हैं। अभी हम देने के लिए आज सुबह पैकेज B को ट्राई किया, पैकेज C में भी इशू हो गया। मीन्स हमारा उन लोगों ने जो डिमार्केशन किया और जो स्ट्रक्चर को पेमेंट देना है वो स्ट्रक्चर में भी इशू है। कहीं अभी जैसे नहरलगन, ईटानगर नहरलगन जो पप्पू नाला ट्राई जंक्शन में, आप लेफ़्ट साइड में एक RCC बिल्डिंग दिखाई देगा, उन लोग का मेजरमेंट में लिखा है कि SPT बिल्डिंग। तो हम लोग वहाँ ढूंढता है, SPT बिल्डिंग नहीं है, RCC बिल्डिंग है। PWD का RCC बिल्डिंग दिखाई नहीं दिया, हमको तो दिखाई दे रहा है। तो हम गलत है ना, PWD गलत है, पता नहीं। तभी भी हम अभी कर रहे हैं कि जो हमको दिखाई देता है, जो मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट को अभी हम लोग लेके जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा ये जल्दबाजी नहीं कर पा रहा है और जल्द से नहीं दे पा रहा है, और उनका ऑफिसर को बुलाया, आता नहीं है। तो अभी लेन का और मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग, हम लोग काम कर रहा है। तो डिले इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि अभी आप बहुत से जगह में, अभी राइट साइड में पप्पू नाला जब थोड़ा आगे जाता है राइट साइड में, वहाँ में PRO में मतलब है कि RO का बाहर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उन लोग का लिस्ट में। लेकिन आज हम जब देखा है तो RO का अंदर में ही वो स्ट्रक्चर है। PRO मतलब RO से बाहर हमको ज़मीन चाहिए, उसमें बिल बनता है, तो वो बिल में उधर में PRO में है ही नहीं। तो इसलिए बहुत डिफ़िकल्टीज होता है। और अभी आपको जैसे बताया, पहले वो लोग मार्क किया किसी का घर में 0.1 जाएगा, प्लस मतलब 0.1, फिर अभी कुछ दिन पहले मार्किंग करता है कि +2, मतलब 1 मीटर 90 सेंटीमीटर फिर घुस जाता है। तो पब्लिक बोलता है कि नहीं, पहले इधर मार्किंग था ऐसे, अभी मार्किंग क्यों ऐसे किया। तो PWD वाला जो ऐसे करके बना के रखा, तो अभी किसी किसी का जगह में पिलर 10-50 तो उस समय का जो वीडियोग्राफी है उसमें भी देखने से भी 50 पिलर नहीं मिलता है, और अभी का जगह समय में भी नहीं मिलता है। लेकिन पब्लिक अभी हमको शिकायत कर रहा है कि मेरा तो इतना बिल बना है, हमको देना पड़ेगा। उसने तो बोला, हमने रिक्वेस्ट नहीं किया, बना के रखा है तो हमको देना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि नहीं, आपका तो ये पिलर दिखाई नहीं दिया तो हमको क्यों देना है। तो बहुत से सिर दर्द वाला काम चल रहा है। तभी भी अभी सेटल हो रहा है, हम सेटल कर रहा है और हम करेगा, क्योंकि ये हाईवे बनना है, बनाएगा और टाइम में बनाएगा।